Hello everyone, welcome to Unismart Tutorials. I hope all your concepts of rational numbers has been cleared in my first video. So today I am here with my new video, and my new video is about the further exercises of our rational numbers. So today I will teach you exercise 1.1. So let's start. So this is the question number 1 of exercise 1.1. Using appropriate properties and find, we have to find this. So this is the first part of question number 1. In this, first we will regroup the rational numbers. हम regrouping करेंगे अपने rational numbers की. So first I will write minus 2 upon 3 multiplied by 3 by 5, and then I am writing this part first. मैं regrouping कर रही हूँ अपनी digits की. और प्लस 5/2 मैं लिख दूंगी एट द एंड. सो आई हैव डन द रीग्रुपिंग. ये हमने क्या कर दिया है, रीग्रुपिंग. आफ्टर रीग्रुपिंग अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सो बाय यूजिंग, यू हैव टू राइट दिस, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. So first you will check कि what is common over here. So 3/5 is common. तो आप 3/5 common लिख दोगे, ब्रैकेट ओपन. So 3/5 अगर आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, -2/3, and in between the sign is minus. Then you will write 1/6. और यहाँ पे बचा क्या, +5/2. According to the BODMAS rule, we will first solve the brackets. हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम ले रहे हैं. अंदर 3 की टेबल में 6 आता है 2 पे, सो 2 इंटू -2 -4. -6 की टेबल में 6 आता है 1 पे, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 5/2. नाउ वी विल सॉल्व दिस पार्ट. -4 -1, so minus plus, so it will become -5/6 plus 5/2. Now we will cut these digits. मैंने से क्या कर दिया, cut. And you can also cut this also, 1/2. So remaining is -1/2 plus 5/2. Now you will take LCM over here. So LCM will be 2 -1 plus 5. So minus plus minus, 5 minus 1 is 4. So 4/2. Now you will cut this. So answer is 2. So second part is also like this. So you have to do it by your own. If there will be any problem, so you can comment to my comment box. So this is the second question. Write the additive inverse of each of the following. हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडिटिव इनवर्स. इन माय फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स में हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव साइन को नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करना होता है. सो आई एम डूइंग माय फर्स्ट पार्ट, दैट इज 2/8. तो 2/8 इज पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -2/8. अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं. जो हमारी आइडेंटिटी थी वो क्या थी, a/b प्लस -a/b इज इक्वल्स टू 0. तो हम इसे चेक करते हैं. 2/8 प्लस -2/8 विल बी 0. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ आई एम डूइंग माई सेकेंड पार्ट, दैट इज -5/9. So -5/9 is negative. अब हम इसका पॉजिटिव करेंगे तो इट विल बिकम 5/9. सो इसको भी हम आइडेंटिटी से चेक कर लेते हैं. सो -5/9 प्लस 5/9 इट विल बिकम 0. So this is the additive inverse. Now we are moving forward to question number 3, in which we have to verify that minus in bracket minus x is equal to x.
तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखनी है और हमारा आंसर देखना है कि x के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा. सो आई एम टेकिंग LHS साइड. सो माइनस x को हम क्या करेंगे, सॉल्व. सो माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस और x की वैल्यू क्या है हमारी 11/5. तो हम क्या लिखेंगे 11/5 ब्रैकेट क्लोज. सो माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बिकम 11/5. तो आप देख रहे हैं LHS हमारा किसके इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS. हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के. सो दिस इज proved. Question number 4. Find the multiplicative inverse of the following. हमें क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या था, रेसिप्रोकल. सो फर्स्ट पार्ट इज -13. तो अब हम अपना फर्स्ट पार्ट का क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. So the multiplicative inverse of -13 will be 1/13. But we have to write minus sign also. क्योंकि माइनस साइन था इसमें, तो हम क्या लिखेंगे -1/13. So this is the multiplicative inverse. So this is the way to find the multiplicative inverse. इसके हमारे पास एक आइडेंटिटी भी थी, तो अब हम उससे भी देखते हैं इसे सॉल्व करके. सो आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, A/B मल्टीप्लाई बाय B/A इज इक्वल्स टू 1. तो हम ये चेक करें. सो -13 इंटू 1/13 -1/13. So it will become 1. So this is the multiplicative inverse for first part. Now I am doing second part, that is -13/19. So इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -19/13. So इसे भी हम आइडेंटिटी से चेक करते हैं. So -13/19 मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल. हमने इसे इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा. 19/-13 it will become 1. So this is the way to find multiplicative inverse. So this is question number 5, in which we have to tell the property. Name the property under multiplication used in each of the following. हमें हर पार्ट में ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है अंडर मल्टीप्लिकेशन. So in first part, it has been written that -4/5 into 1 is equals to 1 into -4/5. तो इसमें आप देख रहे हैं जो A और B टर्म है, दूसरी साइड पे उसका अपोजिट हुआ है. तो ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, A/B मल्टीप्लाई C/D is equals to C/D मल्टीप्लाई A/B. तो ये हमें पता चल गया हमारा फर्स्ट पार्ट की प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो आप लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. इन सेकेंड पार्ट अब हम इसमें देखते हैं. तो -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 और दूसरी साइड पे उसका क्या हुआ है, जस्ट उल्टा -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/17. तो ये भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो इसमें भी आप सेम लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी for multiplication. I hope it is clear. Now in third part, see -19/29 is multiplied by 29/-19. तो आप देख रहे हैं कि ये जो रैशनल नंबर है ये वाला इसका रेसिप्रोकल है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। तो हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी क्या थी? a अपॉन बी मल्टीप्लाई b अपॉन a इज इक्वल्स टू 1। और ये हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी कुछ इसी तरीके से है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स property. So this is question number 5 solution. So this is question number 6 in which we have to multiply 6 upon 13 by the reciprocal of minus 7 upon 16. हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 6 upon 13 को किससे? रेसिप्रोकल से minus 7 upon 16 के। So first we will find out रेसिप्रोकल। हमें पहले सबसे पहले रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। So हम लिख रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 अपॉन 16। सो रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस 16 अपॉन 7। सो दिस इज अवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 6 अपॉन 13 को रेसिप्रोकल से। सो 6 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय reciprocal of minus 7 upon 16, that is minus 16 upon 7. Now we will solve this. तो अब यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है हमारी? नहीं, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। So 6 into minus 16 is minus 96 divided by 13 into 7 is 91. So this is the answer. So this is question number 7 in which we have to tell what property allows you to compute this. अब हम इसमें प्रॉपर्टीज की बतानी है। So अब आप देख रहे हो इसमें 3 टर्म्स है हमारे पास, 1 upon 3, 6 and 4 upon 3। और यहाँ पे पहली टर्म को बाकी 2 टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ है और दूसरे पार्ट में पहली 2 टर्म को मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर थर्ड को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये हमारी कुछ इस तरीके से होती है, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय e अपॉन f। दीज बोथ टर्म आर इन ब्रैकेट। और दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा इसका? a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय e अपॉन f। सो these are same. So this is the property of associative property of multiplication. ये multiplication के लिए associative property. So this is question number 8 and question number 8 we have to find is 8 upon 9 the multiplicative inverse of minus 1 1 upon 8? क्या हमारा 8 upon 9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है माइनस 1 upon 8 का? और ये हमारी क्या है? एक मिक्स फ्रैक्शन। हमें इसका रीजन भी देना है y और y नॉट। सो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। माइनस 1 upon 8, अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करें so 8 ones are 8 and 8 plus 1 9, so it will become minus 9 upon 8. So 8 upon 9 का हमारा रेसिप्रोकल क्या होगा? The multiplicative inverse of 8 upon 9 is 9 upon 8. हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8 अपॉन 9 का 9 अपॉन 8 होगा, बट नॉट माइनस 9 अपॉन 8 हमारा नहीं है ये। सो यू विल राइट नो 8 अपॉन 9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of minus 1 upon 8. So this is the solution. So this is question number 9 in which we have to find if 0.3 the multiplicative inverse of
3 1/3 क्या हमारा 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का, तो हमें रीजन फाइंड आउट भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके देखेंगे। सो 3 1/3 इज इक्वल्स टू 3 3s are 9 and 9 plus 1 10, दैट इज 10/3। और ऐसे हम डेसिमल टर्म को भी क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। सो 0.3 को अगर हम सॉल्व करें, सो अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है 10, 1 0 आ जाती है ना, तो अब ये हो गया 10/3 एंड दिस इज 3/10। अगर हम आइडेंटिटी लगाएं a/b मल्टीप्लाई b/a दैट इज 1, तो हम ये करके देखते हैं। a/b इज 10/3 एंड b/a इज 3/10, उसका रेसिप्रोकल, तो हमारे पास क्या आएगा 1। कटिंग हो गई ना, 3 से 3 कट, 10 से 10 कट, हमारे पास आ गया 1। सो 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3. So this is the solution. So this is question number 10, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो हमारे पास एक नंबर है दैट इज 0। अगर 0 का मैं रेसिप्रोकल करूं तो वो क्या होगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। सो 0 ही वो नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। Now next part is the rational numbers that are equal to their reciprocal, जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। सो हमारे पास पहला नंबर है 1। अगर आप 1 का रेसिप्रोकल करो तो वो क्या आता है 1/1, तो वो किसके इक्वल है, अपने रेसिप्रोकल की। ऐसे एक नंबर हमारे पास और है दैट इज -1। अगर मैं -1 का रेसिप्रोकल करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है -1/1, that is -1. So this is the second part of this question. Now I am moving forward to my third part, and my third part is the rational number that is equal to its negative, जो अपने negative के equal होता है। So 0 is the rational number जो अपने negative के भी equal होता है। So this is the question number 10 of this exercise. And in question number 11 there are fill-ups only, so I hope you can do it by yourself. And if you have any doubt in any question of this exercise, so you can comment on my comment box. For more interesting videos, do like, comment, subscribe my channel Unismart Tutorials.